जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप कोई चीज़ को ठान लेते हैं तो आप कर भी सकते हैं। हेलो डियर, एस्पिराइज इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश आज आपके सामने इसी प्रकार के एक चैप्टर लेकर के आया हूँ। ये चैप्टर है 12th क्लास की इंग्लिश फ्लेमिंगो से। ये 3rd चैप्टर है डीप वाटर और इसे लिखा है विलियम डगलस ने। तो चलिए इसकी कहानी को सबसे पहले समझते हैं। विलियम डगलस बताते हैं कि जब वे 11 साल के थे उसी समय से उसको काफ़ी इच्छा होती थी कि हम तैराकी सीखेंगे, पानी में तैरेंगे, क्योंकि वो इंजॉय करना चाहते थे पानी को। पानी में उसको खेलना, तैरना, मछली पकड़ना, बोटिंग करना, ये सारा चीज़ काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन उन्हें तैराकी नहीं आती थी। वे अपने बचपन में क्या करते थे कि जा करके एक पुल था उनके घर के आसपास, पुल था यमका पुल। उस यमका पुल के किनारे जा करके बैठे रहते थे। उसी समय जब वे 11 साल की उम्र के थे, उसी टाइम एक युवा व्यक्ति आता है, उसको देखता है कि वह जो है उसको इच्छा है तैरने का, लेकिन वह तैर नहीं पाता है। आता है डेली, बैठा रहता है यमका पुल में, देखता है और घर वापस चला जाता है। तो वो यंग मैन क्या करता है, उसको पकड़ करके पानी में फेंक देता है। अब वह जो है पानी में डूबने लगता है, बिल्कुल डूबने ही लगता है। वो कोशिश करता है पानी से बाहर निकलने का, काफ़ी ज़्यादा पानी में छटपटाता है, हाथ पैर चलाता है और कैसो वैसो करके वो धीरे धीरे करके वह किनारे आ जाता है और पानी से बाहर निकल जाता है। काफ़ी थक जाता है, उसको ऐसा लगता है कि बस आज मैं पानी से बाहर निकल नहीं पाऊंगा। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद वो पानी से बाहर निकल जाता है। अंत में जैसे ही वो पानी से बाहर निकलता है तो काफ़ी थक जाता है, चलने की हालत में नहीं रहता है। फिर कैसे मैसे करके वो घर पहुंचता है और दोबारा कभी वापस यमका पुल में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है और ना ही कभी तैरने की हिम्मत कर पाता है। धीरे धीरे वह बड़ा होता है, लेकिन जो अंदर की इच्छा थी ना, वह मरती नहीं है। वो इच्छा भी धीरे धीरे उसका बढ़ते जाता है। स्विमिंग करना, मछली पकड़ना, बोटिंग करना, ये सारा चीज़ उसको देख करके काफ़ी अच्छा लगता है। तो एक बार वो डिसाइड करता है कि नहीं, हमको तो स्विमिंग सीखना है, एक अच्छा खासा स्विमर बनना है। तो वो क्या करता है, एक कैंप ज्वाइन करता है, एक कैंप जिसमें जो है स्विमिंग सिखाई जाती है। वो कैंप को ज्वाइन करता है, जाकर के स्विमिंग सीखना शुरू करता है। वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे वो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं कि किस प्रकार से आप तैर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टिप्स देते हैं, टेक्निक्स देते हैं कि आप इस प्रकार से पानी में तैर सकते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, एक बेल्ट उसके कमर में लगाते हैं और एक लंबी सी रस्सी उस बेल्ट में अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद उस रस्सी को खुद से पकड़ते हैं और बोलते हैं कि जाइए अब पानी में आराम से छलांग लगाइए, कुछ भी होगा तो मैं आपको खींच लूँगा। तो इससे क्या होता है ना, विलियम डगलस में हिम्मत आती है कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं। उसको एक सपोर्ट मिल रहा था कि नहीं, अब हम अगर डूबेंगे तो हमको कोई उठाने के लिए है। तो इससे उसका डर टूट जाता है और वो बार बार ट्राई करता है तैरने का। और उसके बाद वह एक बहुत ही अच्छा तैराकी भी बनता है। एक समय आता है जो वो बहुत ही अच्छा तैराकी बन जाता है। तो ये थी इस चैप्टर की कहानी कि किस प्रकार से विलियम डगलस, जिसको पानी से डर लगता था, लेकिन वह पानी में ही एक दिन विजय प्राप्त करते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए देखते हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की सहायता से आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं। करना क्या है, आपको इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको रखना है और जो भी क्वेश्चन है उसमें एक या एक से अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट करना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाकर के लिखना है। सारे आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम आपको इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विलियम डगलस वाज 11 years ओल्ड। विलियम डगलस 11 साल की उम्र के थे, तब की बात है, तब की घटना है। ही डिजायर्ड टू लर्न स्विमिंग, उन्होंने इच्छा किया कि उनको तैराकी सीखना है। आगे क्या होता है देखिए, देयर वाज ए यमका पुल, वहां पे एक यमका पुल था। ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, वहां पे वो निर्णय लेते हैं कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। फिर आगे क्या होता है, ये यंग मैन थ्रू हिम इनटू पूल, एक युवा व्यक्ति उनको पानी में फेंक दिया। तो पानी में जब फेंक दिया तो ये उनका पहला प्रयास था। ही टुक फर्स्ट अटेम्प्ट, ये उनका पहला प्रयास था। फिर वहाँ पे क्या होता है, पहला प्रयास जो उनका पहला एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बुरा था, क्योंकि वो काफ़ी थक गए थे। ऐसा लगा था उनको कि हम पानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन वैसे कैसे वैसे करके वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये जो भी एक्सपीरियंस था उनका पहला अटेम्प्ट का, पहला प्रयास का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बुरा था, काफ़ी दुखद था। आगे देखते हैं
एन इंस्ट्रक्टर हेल्प हिम। फिर आगे चल करके जब भी वो कैंप ज्वाइन करते हैं तो एक इंस्ट्रक्टर वहाँ पे उनको मिलते हैं, वो उनकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ही वॉज एबल टू स्विम। तो उस इंस्ट्रक्टर के हेल्प से वह सक्षम होते हैं सीखने में, स्विम करने में, तैरने में। ठीक है, तो तैरने में वे सक्षम हुए। आगे देखते हैं, एट लास्ट ही गॉट विक्ट्री, और अंतिम में वह विजय प्राप्त करते हैं। किसमें विजय प्राप्त करते हैं? पानी के डर से विजय प्राप्त करते हैं। पानी से के प्रति जो भी उनका डर था, उस डर से विजय प्राप्त करते हैं और एक बहुत ही अच्छा तैराकी बनते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे देखेंगे हम लोग इस चैप्टर के जिस्ट। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर की जिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। जिस्ट कहने का मतलब क्या होता है कि उस कहानी से, उस चैप्टर से जो चीज़ हम लोग सीखते हैं, यानी उसका निचोड़, जो भी चीज़ सीखते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं जिस्ट। तो चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारा, विल पावर इज द की ऑफ सक्सेस। विल पावर जो होता है, इच्छा शक्ति जो होता है, वो सफलता की कुंजी होता है, सफलता की चाबी होता है। चलिए आगे देखते हैं, विल पावर प्लेज ए ग्रेट रोल इन ह्यूमन लाइफ। विल पावर यानी इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं हमारे जीवन में, मानव जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। अगला पॉइंट है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। इसका मतलब होता है कि जहां चाह वहां राह। अगर इंसान कुछ चाहता है, कुछ चीज को ठान ले तो उसको कर सकता है, उस चीज को करने का रास्ता भी उसको मिल जाता है। बस आपको चाहना होगा, किसी भी चीज को करने के लिए ठानना होगा, आगे बढ़ना होगा। काफी मोटिवेशनल बातें बता रहा हूँ, नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट है, डिटर्मिनेशन ब्रेक्स द चेन्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स। डिटर्मिनेशन मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को, एक कहते हैं हम लोग कि दृढ़ निश्चय करना। अगर किसी भी चीज को दृढ़ निश्चय करते हैं, ठान लेते हैं, तो वो जितनी ऑब्स्टेकल्स कहने का मतलब होता है बाधाएं, बाधाओं की जो भी श्रृंखला है उसको तोड़ देती है। जितने भी बाधाएं आती है उसको तोड़ के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय करना होगा, तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी इस चैप्टर की जिस्ट। मैंने आपको बताया था कि जिस्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के सहायता से आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो आंसर कीजिए, जितना भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी जो भी क्वेश्चन है हम लोग अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन और आंसर भी रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, सारे आंसर की एक वीडियो में जल्द ही आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी तो आप जानते ही हैं, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स।